गो सियासतदान या दरबारी सियासतदान भी आया लाला लाल बख्श का बिनाजेना आई किरदार सराबर बिकना गुड़ा ये प्रोग्राम माँ खेल लें आवदा कनगा बहरहाल माँ कमे कैसे लेट कितने ये प्रोग्राम में बिंदात कनगा या बोंगेज कनगा तुम्हारा दुर्सन से माँ पहली लूटें ए रिदा माँ नहीं होती दे में प्रोग्राम देम बरग वास्ता वाजा प्रोफेसर असगर दश्तिया दसबंदी कना क्या बैत में मराकशा देमा विभाग वजह असगर दश्ती सा संगतो दोस्ता अंचो के शुमा सरपदे के मरूची की ये मराकेश नामदार राजी जौहदकार इनकलाबी शख्सियत तरक्की पसंद राशून और सियासी उस्ताद लाला लाल बख्श रिंदे साल रोज से तरगता बरजम दारक बह गए और शुमा एम सरपदे के मर्ची के ये प्रोग्राम जो हस्ते लियारिया बैगियत मगर लियारिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुदाखलत और आयनी रुकावटें सबब मारा शपीशप ये प्रोग्राम मल्लीरा ट्रांसफ़र कनक कप और मावती मल्लीरे संगता नी मिन्नतवारा ख़ास तौर पर वाजा अकबर वली वाजा अख्तर बलोच वाजा अजीम दहकान वाजा मामद बलोच और दिगे संगतानी सिद्दीक मेतगे मर्दुमानी और ख़ास तौर पर मास्टर इमाम बख्श लाइब्रेरी अहदेदारान या जो भी इंतज़ामी हस्ते आयनी कि आए ना जो हस्ते एट दी 11th आवर ये प्रोग्राम संभालित और आए ना इस प्रोग्राम में था अरेंज को तो मैं बाजी जो मुकर्री ता शुमा प्रेशर रे अंदाजे अदाचे बजने के लियारिए मुकर्री ना भी स्पीकर ना भी यदा आएगा चे माजरत लौटे यानी कि हमें किसी मजने प्रेशरी कि अमा मरदम जो मैं स्पीकर देता आए ना भी माजरत को कि यार मैं सरा बास प्रेशरे माँ लाला हवाले अच्छे अतकोत नकने लिहाजा मारा बेबख्शता हूँ बहरहाल मावती प्रोग्राम देमा बरे मन के लाला फ़कीर मोहम्मद वो दसबंदी करना कि स्टेज पे आए थे लाला फ़कीर मोहम्मद मरूची के मराकेश वाजा यूसुफ मस्ती खान ज़ेर सदारता बह गए तो मन वाजा यूसुफ मस्ती खाना को दसबंदी करना कि स्टेज पे आए थे मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अजीम दहकान साहब तरा को दसबंदी है कि तो बोर्जा पे स्टेज आ लियारियची बाबा ईसा बलोच बाबा ईसा शुमे देमावती शहराना दर्शान का कुछ उर्दू पोइट्री असना लियारी अवामी महाज के सेक्रेटरी जनाब खालिद ज़दरान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अख्तर बहादुर जनाब मजीद साजदी साहब वाजा तरा को दसबंदी स्टेज सरा पे आए तो अपने प्रोग्राम को अब हम आगे की तरफ ले जाते हैं और चूँकि आज का प्रोग्राम लाला लाल बख्श रिंद को उनकी 11वीं बरसी के मौके पर खराज तहसीन पेश करना है और हम समझते हैं कि प्रोग्राम का वेन्यू कोई भी हो लियारी हो या मलीर या हमारे अपने ही इलाके हैं और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आज हम लाला का प्रोग्राम कर पा रहे हैं जो कि कुछ नादिदा कुव्वतें नहीं चाह रही थी। आज का ये प्रोग्राम होना ही बलोच मुत्तहिदा महाज की कामयाबी है। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं लियारी अवामी मास के अब्दुल खालिक ज़दरान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और लाला लाल बख्श रिंद के हवाले से उनकी इनकलाबी जद्दोजहद के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब खालिक ज़दरान। डॉक्टर असगर दश्ती साहब तई मिन्नतवार बलोच मुत्तहिदा महाज भी मिन्नतवार के इमारत मौका दाता लाला सरा गप करने के वास्ता संगता माँ लाला लाल बख्श रिंदे सरा और दिगे बाज़ इनकलाबी संगता ने सरा फेसबुक का माजी के इनकलाबी हीरो नाम सरा लिखे गो तो अमाइया शुमी देमा परेशान करना। दोस्तों और साथियों, लाला लाल बख्श रिंद के साथ मेरे ख़ानदान फैमिली का ताल्लुक़ 100 साल पुराना था क्योंकि हम एक ही इलाके में आर्ट चौक के इस तरफ हमारी रिहाइश थी और लाला लाल बख्श रिंद की वहाँ थी।
तो हमारे फैमिली ट्रम्प्स थे 100 साल पुराने। लाला लाल बख्श लियारी के वो इनकलाबी है जिस पे मैंने माजी का इनकलाबी हीरो के नाम से लिखा है, वो आपके सामने पेश खिदमत है। माजी का इनकलाबी हीरो कामरेड लाला लाल बख्श लियारी के इनकलाबी जमहूरी तहरीकों का सरखेल जुलाई 1930 को जूना कुंभारवाड़ा नज़दीक 8 चौक लियारी में पैदा हुए। मैट्रिक तक तालीम मकामी स्कूल से हासिल की। नौजवानी ही से सियासत में हिस्सा लेकर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सके। लाला लाल बख्श कई ज़बानें बोलते थे, बलोची, बिरोई, पश्तो, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़लसफ़ा और तारीख़ लाला के पसंदीदा मौजू थे। मार्क्सिज़म के उस्ताद मकामी व बैनुल-अक़वामी सियासत की ऊंच नीच पर गहरी निगाह रखते थे। साम्राज्य दुश्मन, इंसान दोस्त, कौम दोस्त शऊर और तरक्की पसंद फ़िक्र के मालिक थे। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नेशनल अवामी पार्टी में इंतहाई सरगर्म अमल के तौर पर नुमायाँ रहे। अयूबी आमरीत में जब लियारी की आबादी को बेदखल करके वहाँ न्यू कराची का मंसूबा बना रहे थे, उस वक्त लाला लाल बख्श ने अपने साथियों के साथ मिलकर लियारी दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तहरीक चलाई, जिसके पादाश में लाला लाल बख्श, यूसुफ नस्कंदी, यार मोहम्मद यार और दीगर बहुत से साथी जो है ना वो पाबंद सलासल भी हुए और उन पर टॉर्चर भी किया गया। इसी तरह 1977 में जब लाला लाल बख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब नेब पर पाबंदी लगी तो लाला लाल बख्श भी हैदराबाद साजिश केस में पाबंद सलासल हो गए। और जब हैदराबाद साजिश केस के खात्मे के बाद जेल से रिहाई के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की भुट्टो के बारे में नरम रवैये इख्तियार करने और जनरल ज़िया आमरीत के ख़िलाफ़ जाराना इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करने पर इख्तलाफ करके डॉक्टर एहसान फसीउद्दीन सालार के साथ मिलकर लाला लाल बख्श ने कम्युनिस्ट लीग की बुनियाद रखी, जिसके 1975 में लाला जनरल सेक्रेटरी बने। फिर अनीस हाशमी के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टी 1986 में इंतज़ाम हुआ। लाला लाल बख्श ने मौलाना बाशानी, वली ख़ान, गौस व बसंजो, कामरेड हसन नासिर शहीद, प्रोफेसर जमाल लकवी, डॉक्टर एजाज नज़ीर, अख्तर हुसैन एडवोकेट, यूसुफ मस्ती ख़ान, नवाज़ भट्ट, गुल खान नसीर, आबिद हुसैन मंटो, जाम साकी, नूर मोहम्मद शेख, ईसा बलोच, अकबर बारकज़ई, रहीम बख्श आज़ाद, यार मोहम्मद यार, यूसुफ नस्कंदी, रहीम बलोच वग़ैरह के साथ मिलकर काम किया। अयूबी आमरीत से लेके भुट्टो दौरे हुकूमत तक कई बार पाबंद सलासल रहे। इंसानियत सोच बेमाना तशद्दुद का निशाना भी बनते रहे, लेकिन ईमानदारी, बहादुरी, जुर्रत के साथ लाला लाल बख्श मेहनत कश तबके के नज़रिए पर आखिरी सांसों तक अटल रहे। बरोज़ इतवार मोरखा 15 अगस्त 2010 को इंतकाल कर गए। वहीद नूर एडवोकेट ने सही कहा था, देखो कैसे कैसे करामात कर गया, खुशबू से तरबतर वो ख्यालात कर गया। शुक्रिया। ये थे जनाब अब्दुल खालिक ज़दरान साहब, जो कि लाला लाल बख्श की जमहूरी इनकलाबी जदोजहद पर रोशनी डाल रहे थे। इसके साथ ही मैं अब दावत दूंगा जनाब बाबा ईसा बलोच साहब को कि वो आएँ और अपने उर्दू अशार आपके सामने पेश करें। ईसा बलोच साहब एक साहिब दीवान शायर हैं और आज वो अपने कुछ अशार आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दो नज़में आपके मुख्तसर नज़में हैं आपको सुनाता हूँ जो लाला लाल बख्श के हवाले से। तो
तो इससे पहले मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा लाला के हवाले से, क्योंकि लाला को मैं 1978 से जानता हूँ। तो उस वक़्त हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके थे। तो मैं सिर्फ लाला के हवाले से यही कहूँगा कि लाला से मैं अक्सर बात करता था। तो लाला, मुझे एक बात लाला की शख्सियत में बहुत वाज़ेह थी जो मैं इसको बोलना चाहता हूँ, वो ये कि आइडियालॉजी प्लस कमिटमेंट। और लाला की कमिटमेंट इस कदर मजबूत थी अपनी आइडियालॉजी के साथ और मासिस में इतना इन्वॉल्व थे। तो मैं समझता हूँ उसी पहलू ने ना मुझे काफ़ी मुतासर किया और मैंने भी कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ को ना इसी हवाले से इसी डगर पे ले चलूँ जो हमारे कामरेड लाला बख्श रिंद हमें सिखाते थे। तो अभी मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी हाल ही की बात है, भीमपुरा में हिंदू बरादरी के लोगों को जब मुल्ला दहशतगर्दों ने जाके इनके मंदिर को गिराया, उनके वो बुतों को तोड़ा, उनके भगवान को मतलब बहुत बदतमीज़ी की, बहुत उनके ख़िलाफ़ बातें की, तोड़ फोड़ की। तो हम जब लियारी अवामी मास की तरफ से भीमपुरा का विज़िट किया हिंदू बरादरी के पास, तो आप यकीन कीजिए उसमें से एक बूढ़ा शख्स था, उसने मुझसे कहा कि बेटा ये तो होगा। मैंने बोला कैसे होगा? क्या बोलता है ये तो होगा। मैं बोला कैसे होगा? बोलता है लाला जैसी शख्सियत हमारे पास नहीं है। क्योंकि मुझे यकीन था अगर लाला लाल बख्श रिंद लियारी में होते तो हमारे साथ इस तरह कभी नहीं ना होता। तो ये सिर्फ हिंदू बरादरी की बात नहीं है, बल्कि जो लियारी में जो दीगर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बलोच रहते हैं, कच्ची रहते हैं, तो सारे लोग लाला की इस तरह इज़्ज़त करते थे जैसे उसका कोई अपना आदमी हो, अपना कोई बुजुर्ग हो। तो लाला की शख्सियत लियारी में एक बिल्कुल ब्रिज की सी शख्सियत थी। तो लाला नहीं रहे तो मेरे ख्याल में वो ब्रिज भी टूट गया, इस तरह करके इस तरह की पोजीशन है। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमारे पास लाला यूसुफ मसीह खां बैठे हुए हैं, अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब हैं और मजीद साहब हैं जो लाला के बहुत ही करीब रहे हैं, तो वो बेहतर उसके स्ट्रगल के हवाले से बात कर सकते हैं। तो मैं अभी अपनी 2 नज़में आपको छोटी सी नज़में वो सुनाता हूँ। एक नज़म का उन्वान है, अब कौन चलेगा कांटों पर, अब कौन चुनेगा खारों को, अब कौन चलेगा कांटों पर, जो हंस के चले वो ख़त्म हुए, अब दुनिया खाली लगती है। इस यावर का कदावर का यूं दूर सफ़र पर जाना भी इस दुनिया की बदबख्ती है, इस दुनिया की बदहाली है। ए मौत का रिश्ता जिस्मों से, ए मौत का रिश्ता जिस्मों से, कर्मों की कहानी लाफानी, जो दर्द का अमृत पी के जिए वो किस्सा हमर कहानी है। और एक नसरी नज़में जो मैंने महसूस किया लाला के हवाले से, अपने इस कठिन सफ़र के हवाले से, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश की। तो इसका उन्वान है, अभी तो हमें चलना था बहुत, अभी धूप की आधी ज़िंदगी तो जेब में पड़ी थी, अभी धूप की आधी ज़िंदगी तो जेब में पड़ी थी, अभी तो सीनाए आसमां पे कड़ा अधे आसमां खोज रहा था सूरज, हवा की सांसें सफ़र पे आमादा कहाँ थी अभी तो ऊँगती फ़ज़ा की पलकों के बीच वक्त की दीवार खड़ी थी, जुनूज़ादे रैयत का वजूद ख़याल खाम तहवी, अभी तो मंजिलों के सुराग ख्वाहिशों के फ़रेब में फसीले दिल पर आविज़ा थे, अभी तो रास्ते मसदूद थे बहुत, अभी तो हमें चलना था बहुत। ये थे जनाब ईसा बलोच साहब जो बज़ुबान शायरी लाला लाल बख्श रिंद को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे थे।